वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, जियोग्राफी के इस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में जो कि महेश वर्णवाल की बुक को बेस बनाकर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा था, इसमें और भी अदर वेरियस सोर्सेज से मटेरियल इकट्ठा करके आपके सामने सर्व करने की कोशिश की गई है ताकि एक बेहतर और अच्छी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो इसमें हमने कुछ वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और ये उसी सीरीज में अगला पार्ट है। जो थर्ड चैप्टर हमारा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट था, उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ था जो कि था इंटरनेशनल डेट लाइन का। यह सभी इमेजिनरी लाइन्स हैं, तो उसी में से हम ये तीसरे वाले कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। यह जो वीडियो लेक्चर है यह पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कॉन्सेप्ट पर निर्भर रहने वाला है। इसी के सहारे हम जो स्टैंडर्ड टाइम वाली अवधारणा है उसको भी देखेंगे। तो यह इंटरनेशनल डेट लाइन होती क्या है, इन्हें हमें देखना है। यहाँ जो बाय डिफिनीशन दिया है इसको पहले दो लाइन देख लीजिए। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अलॉन्ग द 180 डिग्री मेरिडियन, ऐसी काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन जो कि ड्रॉ की जाती है 180 डिग्री मेरिडियन के अलोंग। एक तरह से ये 180 डिग्री मेरिडियन वाली ही काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। और यहाँ पर खास बात क्या है कि जो भी लैंड मास वाला एरिया होता है, लैंड मास होता है या आइलैंड होते हैं, उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर लिया जाता है। एक्सक्लूड क्यों किया जाता है? ताकि वो उनको काटते हुए ना गुजरे। मतलब यह रेखा जो है ये गुजरती तो है अर्थ के सरफेस पर से ही, जैसे बाकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अर्थ के सरफेस पर जितना भी लैंड वाला एरिया है या जो ओशियन है उसमें समान रूप से गुजरते हैं, सबको काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वह किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन वह लैंड वाले एरिया से बच कर निकलती है, जितना भी जमीनी टुकड़ा है उसको छोड़कर यह ओशियन वाले पार्ट से खींची जाती है और इसीलिए इसे जगह जगह से मोड़ा गया है। और ऐसा क्यों किया जाता है यह हम देखेंगे इसी लेक्चर में। आगे बढ़े इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक नए अंदाज में, और पूरा स्टडी मटेरियल और कंप्लीट गाइडेंस भी आपको मिलेगा, कहीं कोचिंग का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ कांटेक्ट करने से आपको जितना भी प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा, कैसे जुड़ना है, कैसे पेमेंट करना है। ये तो बात हुई पेड की। अब जो अनपेड वाला है वो काफ़ी अच्छा है। यूट्यूब इसमें सबसे बढ़िया माध्यम है। यूट्यूब पर जितने भी चैनल हमारे वर्तमान में चल रहे हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो वीडियोज़ आप हमेशा जो देखते हैं वो फ्री था, है और रहेगा। उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, वीडियोज़ को बार बार देखिए, सुनिए और उसके बाद उससे नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाने वाली बात मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि इससे कोई भी चीज़ आपके दिमाग में स्टेबल हो जाती है। बहुत से लोग नोट्स बनाना फालतू काम समझते हैं क्योंकि उसमें समय लगता है, तो बात सही है, समय तो लगता है, दोगुना समय लगेगा आपको। जैसे एक पेज आपने पढ़ लिया और पढ़कर आप बढ़ गए दूसरे पेज की ओर, अब वहीं आपने एक पेज पढ़ा और उसको नोट करने लगे, उसमें से आवश्यक चीज़ें एक जगह रिकॉर्ड करने लगे या उसको नोट डाउन करने लगे, तो उसमें समय तो दोगुना लगेगा। लेकिन यह जो दोगुनी मेहनत है यह आपको उस समय ज़्यादा फायदा देती है जब आपको रिवीजन करना होता है। आप सिर्फ पढ़कर ओरली एग्जाम में जाकर बैठकर परीक्षा देंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। रिवीजन के लिए आपको पूरी मोटी मोटी किताबें उलटनी पड़ेंगी और नोट्स बनाए रहेंगे तो अंतिम समय में वही जो वन लाइनर नोट्स होंगे वो आपको रिवाइज करने होंगे। ये बातें हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर जो आप वीडियोज़ देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो लाइक मत करिए। तब आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसी जानकारी चाहिए थी या किस तरह की आप अपेक्षा रखते हैं हमसे। अगर संभव होगा तो हम वो सारी चीज़ें इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगता है तो उसके अलावा शेयर भी आप कर सकते हैं। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुंचेगा और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो हमारा फ्री वाला ग्रुप है उसको आप जानते ही हैं, वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ जितने भी नोटिफिकेशन मिलेंगे वो आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब चलते हैं असली टॉपिक पर। यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको दिख रही है स्क्रीन पर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट मैप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैप से हमें कोई खास लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसे देखना है जो बीच से गुजर रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल ही सीधी लाइन नहीं है, जगह जगह सीधी है और कहीं कहीं इतनी टेढ़ी हो गई है कि देखकर इसे आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसी ये क्यों है, आखिर ऐसा क्यों बनाया गया? जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो यही है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसे हम आईडीएल के नाम से जानते हैं। आईडीएल यानी क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यह जो है ये 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उस पर, मतलब उसी को बेस बनाकर ड्रॉ की जाती है। और यह जो रेखा है यह पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच गई है, पैसिफिक ओशियन के बीच से होकर गुजरी है और नॉर्थ या साउथ की ओर
मतलब इसे नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ किया गया है। नॉर्थ से साउथ की ओर मतलब क्या, इधर नॉर्थ है, इसमें जो डायरेक्शन है वो आप समझते ही हैं, इधर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है। हम लोग किस वाले पार्ट में हैं, हम लोग ईस्टर्न पार्ट में हैं। फिलहाल यहाँ पर इसे जो ड्रा किया गया है ये नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ किया गया है और यह एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है। अब इस लाइन पर डेट का चेंज होता है। यह जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इससे आगे या पीछे जाने पर जो डेट है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और इसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में एक समिट में किया गया था। वाशिंगटन में एक समिट आयोजित की गई और उसमें 1884 ये सन था, इसमें इस डेट लाइन को फिक्स किया गया। मतलब एक ऐसी डेट लाइन इमेजिनरी खड़ी कर दी गई जिसके आधार पर डेट को फिक्स किया जा सके, डेट का सही अंदाजा लगाया जा सके और निर्धारण किया जा सके। सपोज दैट कोई शिप अगर वेस्ट में यात्रा करता है, वेस्ट में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है, तो डेट में 1 डे ऐड कर देते हैं। मतलब उसका जो दिन होता है या उसकी जो तारीख होती है उसमें एक दिन जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर वो ईस्ट में ट्रेवल करता है तो उसकी डेट में एक डे मतलब एक दिन जो है वो माइनस कर देते हैं, 1 डे वहाँ से माइनस हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जब वह वेस्ट की ओर जर्नी करे, मतलब उसकी ट्रैवल जो है वो वेस्ट में हो, तो ऐसी कंडीशन में उसमें 1 ऐड करते हैं, मतलब 1 डे ऐड करते हैं। यहाँ जो 1 है वो क्या है, डे है, दिन है, तो एक दिन उसमें जोड़ देते हैं। और अगर ईस्ट में ट्रेवल करता है तो उसमें से एक दिन घटा लेते हैं, जो मूल तारीख है उसमें से। और इस प्रकार से इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट या वेस्ट की ओर जाने पर यह जो है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल नहीं है, इक्वेटर की तरह ये हॉरिजेंटल नहीं खींची गई है। इसका जो रूप है वो कैसा है, वर्टिकल है, इस तरह खड़ा। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसी की तरह से यह भी खड़ी है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जगह जगह से ये मुड़ी हुई है। तो मुड़ी क्यों है, इस पर चर्चा हो जाती है। ये मुड़ी इसलिए है ताकि जो स्थल खंड है यानी जो लैंड मास वाला क्षेत्र है वहाँ से ये बच सके। जमीन के टुकड़ों को ये जो रेखा है ये काटनी नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये किसी जमीन के टुकड़े को काटती हुई नहीं होनी चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी शर्त है और यही कारण है कि इसे पानी से होकर गुजारा गया है। जितना भी वाटर वाला एरिया है वहाँ से होकर ये गुजरी है। यहाँ से आई है देखिए, फिर ऐसे मुड़ गई है, इधर मुड़ी है, फिर बीच से होते हुए निकली है सीधा। ये दोनों तरफ लैंड वाला एरिया था, इधर भी और इधर भी, तो उससे बच गई है। उसके बाद बीच से होकर ये इधर मुड़ी है। फिर इधर क्यों मुड़ी है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे द्वीप हैं। इसके बाद फिर ऐसे सीधी हो गई है। फिर यहाँ आकर बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड हैं वो आपको दिख रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए ये फिर इधर मुड़ गई है, फिर सीधी हो गई है। इस तरीके से ये आड़ी तिरछी होकर चली है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि किसी स्थल वाले खंड को ये काटती हुई नहीं गुजरनी चाहिए। लैंड वाला एरिया इससे कटना नहीं चाहिए, नहीं तो जहाँ से ये काटेगी वहाँ से टाइम का डिफरेंस आ जाएगा और वहाँ के लोगों को फिर काफ़ी दिक्कत होगी। ये बातें हैं। अब आइए इसे थोड़ा जो PDF का फॉर्मेट है उसमें देख लेते हैं। बाय डिफिनीशन देख लीजिए। तो द इमेजिनरी लाइन, यह जो इंटरनेशनल डेट लाइन है यानी आइडियल, यह किस प्रकार की लाइन है, तो यह एक इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन अलोंग द 180 डिग्री मेरिडियन। यह 180 डिग्री मेरिडियन के अलोंग ड्रॉ की गई है। और एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या, बाहर निकाल देती है। इंक्लूड मतलब अंदर शामिल करना और एक्सक्लूड मतलब ये एंटोनिम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, बाहर कर देना। तो यह किस चीज़ को बाहर कर देती है, जो सर्टेन लैंड मास या आइलैंड वाला पोर्शन होता है उसको। यह जहाँ से गुजरती है वहाँ पर इन चीज़ों को बचा कर निकलती है, उन चीज़ों से दूर हट जाती है। तो जो सरफेस वाला पार्ट है उसको यहाँ पर ये एक्सक्लूड कर लेती है, और ताकि वो कट ना हो, इससे कट कर मतलब इससे क्रॉस होकर ना गुजर जाए। और इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अ डिफरेंस ऑफ 1 डे इज फाउंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्टवर्ड चले या वेस्टवर्ड चले, एक दिन का अंतर पाया जाता है। वो जो एक दिन जोड़ने और एक दिन घटाने वाली बात आपने देखी थी वह यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ मतलब ईस्टवर्ड भी और वेस्टवर्ड भी एक दिन का डिफरेंस पाया जाता है। एक दिन किसी तरफ ज़्यादा होता है और एक दिन किसी तरफ कम होता है, ये आपने देखा। और इसके अलावा देयरफॉर 1 डे इज इंक्रीज और डिक्रीज वाइल क्रॉसिंग इट। मतलब इसे क्रॉस करने पर एक दिन या तो बढ़ जाएगा, एक दिन या तो कम हो जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप वेस्ट में जा रहे होंगे, अगर आप वेस्टवर्ड यात्रा कर रहे होंगे, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, आपकी क्या अर्थ है, ये सभी की अर्थ है, मतलब हम सभी की। तो इसमें मान लीजिए यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे गुजर गई है टेढ़ी मेढ़ी। अब आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट इधर किधर होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये वेस्ट होगा, ये वाला हिस्सा ईस्ट होगा, और ये वर्टिकल ऐसे गुजरी हुई है। तो अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 डे आप ऐड कर लेंगे। और अगर आप ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे में आप उस डेट में एक दिन माइनस कर लेंगे यानी घटा लेंगे।
तो ईस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर 1 डे कम होता है और वेस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर 1 डे इंक्रीज होता है, उसमें वृद्धि होती है। ऐसे यहाँ पर 1 दिन का अंतर पाया जाता है। ये चीज़ हमने इमेजिनरी जो ये लाइन थी यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके बारे में देखा। अब जरा इसे फिगर की ओर फिर वापस देख लेते हैं, मतलब फिगर में एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें ये टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। टेढ़ी मेढ़ी दिखने का जो रीज़न है वो भी हम जानते हैं, उसी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक देश के डिफरेंट पार्ट्स, कोई भी नेशन है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, छोटा सा तो होगा नहीं, उसमें कुछ विस्तार होगा, कई स्टेट्स होंगी, इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल कुछ होगा, एरिया कुछ होगा। तो डिफरेंट पार्ट्स या उस जो आइलैंड्स होते हैं उनके टाइम को सिमिलर रखने के लिए इस लाइन को आर्कटिक ओशियन में 75 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर मोड़ दिया गया है। यहाँ जो आप मोड़ देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, इसे मोड़ा गया है और यहाँ जो इसकी स्थिति है, कंडीशन है, वो 75 डिग्री नॉर्थ वाली है। ये आर्कटिक ओशियन का क्षेत्र है जहाँ पर आप रेड इंक से इसे दर्शा रहे हैं। ये आर्कटिक ओशियन वाला पोर्शन है, यहाँ पर इसे मोड़ दिया गया है 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो लैंड वाला पोर्शन था वो इससे कट ना हो जाए। यहाँ पर साइबेरिया को अलास्का से दूर रखने के लिए और साइबेरिया को बंटने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। जो साइबेरियन क्षेत्र था वो यहाँ पर इससे कट हो जाता और बंट जाता, तो इससे क्या होता, दिक्कतें होती, इसलिए यहाँ पर बीच से मोड़ कर इसे निकाल दिया गया है। साइबेरिया को अलास्का से दूर रखने और साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए जो 75 डिग्री यहाँ पर लैटिट्यूड है वहाँ से इस रेखा को ईस्ट की ओर मोड़ दिया गया है। यह मुड़ी किधर है? ईस्ट की ओर, ऐसे मुड़ी है। इधर क्या है? ईस्ट है और इधर हमारा वेस्ट है, तो इसका जो मोड़ है वो ईस्ट की तरफ है। ऐसा किया गया है। और फिर इस रेखा पर ईस्ट और वेस्ट दोनों ओर जाने आने पर जो समय का इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको आप जानते ही हैं। और भी देख लीजिए, ये सिर्फ एक जगह नहीं मुड़ी है, और भी जगह मुड़ी हुई है। यहाँ पर ये मुड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ, मुड़ के ये अंदर से बीच से होते हुए फिर यहाँ आकर बेंट होती है, फिर यहाँ पर मुड़ती है, फिर सीधी हो जाती है। तो ये बीच से जहाँ से गुजर रही है ये बेरिंग स्ट्रेट है। ये जो बीच का वाटर वाला एरिया है इसी को हम लोग बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। और उसके बाद ये इंटर करती है, जब नीचे साउथ की ओर बढ़ती है और इधर वेस्ट की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर ये फिर वेस्ट में मुड़ रही है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट से अब इंटर करती है बेरिंग सी में। और यहाँ पर जब ये वेस्ट में मुड़ती है तो इस तरीके से ये जो फिजी और न्यूजीलैंड वाला एरिया है उससे बचने के लिए, मतलब यहाँ पर अलग अलग जो मुड़ रही है, यहाँ देखिए ये लैंड वाला एरिया है, यहाँ से ये लैंड से बचने के लिए वेस्ट की ओर मुड़ जा रही है, इसके बाद फिर सीधी हो जा रही है। यहाँ पर फिजी और न्यूजीलैंड वाले एरिया से बचने के लिए ये फिर ईस्ट में मुड़ रही है, ईस्ट में मुड़ने के बाद फिर सीधी हो जा रही है यहाँ आके। तो इस प्रकार से ये लैंड वाले एरिया से बचने की कोशिश कर रही है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर ये लैंड वाले एरिया को क्रॉस करके गुजर जाएगी तो वहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा हेर फेर देखने के लिए मिलेगा, जो कि वहाँ के निवासियों के लिए कतई ठीक नहीं होगा। क्योंकि जहाँ से ये गुजरेगी उसके ईस्ट और वेस्ट में टाइम का डिफरेंस यानी डेट का अंतर पाया जाएगा, ये पक्की बात है, ये हमने देख भी लिया है। वेस्ट टू ईस्ट जाएँ चाहे ईस्ट टू वेस्ट जाएँ, अब यहाँ पर पूर्व से पश्चिम में अगर चले तो 1 दिन का अंतर पाया जाएगा, वैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर चले तब भी 1 दिन का अंतर पाया जाएगा। ये चीज़ हम जानते हैं। यहाँ पर आपने इसे बाई फिगर देख लिया और ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है यह भी देख लिया। अब चलते हैं जरा स्टैंडर्ड टाइम को देख लेते हैं, जो मानक समय होता है। इसके अलावा एक और टाइम होता है जिसे हम कहते हैं लोकल टाइम। तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम अच्छा क्या होता है, तो किसी भी प्लेस पर, मतलब कोई भी स्थान हो, वहाँ पर जब सूर्य यानी हमारा जो सन है वह आसमान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, सबसे मैक्सिमम हाइट पर होता है, तब इस समय को एक स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। सन की हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन है। और ऐसे कंडीशन में जो उस स्थान का समय होता है, मतलब उस समय जो उस स्थान का समय होता है वो कहलाता है लोकल टाइम। और एक जो देशांतर रेखा होती है यानी जो लॉन्गिट्यूड होता है, उस पर स्थित सभी स्थानों का जो स्थानीय समय होता है वो एक समान होता है। जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो एक लॉन्गिट्यूड पर आप कहीं भी जो लोकल टाइम है उसको नापिएगा तो वो एक बराबर आएगा। एक लॉन्गिट्यूड पर लॉन्गिट्यूड चेंज होगा तो जो टाइम है वो भी बदल जाएगा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ये हमने देखा। अब चलते हैं आगे और जो पीडीएफ है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। बाय डिफिनीशन आप स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम को देख लीजिए। इट इज़ द मीन ऑफ मेरिडियन पासिंग थ्रू द मिड ऑफ अ कंट्री विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द इंटायर कंट्री ड्यू टू इनकन्वीनियंस ऑफ लोकल टाइम। यहाँ पर वही बात कही गई है, यानी स्टैंडर्ड टाइम
मानक समय की चर्चा की गई है और उसके नीचे कहा गया है लोकल टाइम के बारे में। तो पहले लोकल टाइम के बारे में हमने सुना था, तो उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद तब स्टैंडर्ड टाइम को एक बार फिर से देख लेंगे। लोकल टाइम में कहा गया है कि इट इज़ द टाइम कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द सन। यह जो टाइम है यह कैलकुलेट किया जाता है सन की पोजीशन को बेस बनाकर। और हमने देखा भी था कि किसी स्थान पर जब सन आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, सबसे मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो उस समय का जो टाइम होता है, मतलब ठीक उसी सिचुएशन में जो टाइम होता है, वह उस स्थान का स्थानीय समय यानी लोकल टाइम कहलाता है। ये चीज़ हमने देखी थी। और यह जो लोकल टाइम होता है, यह किसी एक देशांतर रेखा पर यानी लॉन्गिट्यूड, कोई भी एक लॉन्गिट्यूड हो, उस पर बदलता नहीं है, हर स्थान पर एक जैसा होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इसको देख लीजिए। पोजीशन ऑफ द सन ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ की किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जो सन की मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है, उस समय का टाइम हम मेजर कर लेते हैं और वो कहलाता है लोकल टाइम। लोकल मिड डे इज द टाइम, यहाँ पर लोकल जो मिड डे वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लीजिए। इज द टाइम व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ये वो समय होता है जब सन चमक रहा होता है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, कहाँ पर, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, मतलब कोई एक हम समय स्थान ले लेते हैं, वहाँ पर सन जो है वो एकदम सीधा चमक रहा होता है, तो ये कहलाता है लोकल मिड डे, जिसे कि हम मध्याह्न कहते हैं, एकदम दोपहर वाला टाइम। ठीक 12 बजे वाला जो समय होता है, यहाँ पे घड़ी के आधार पर डिसाइड करना ठीक नहीं रहेगा, आप इसे मध्याह्न कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इस समय सन एकदम सीधा चमक रहा होता है, इसीलिए इस समय टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है। There is a difference of about 2 hours in the local time of the places located in the easternmost. Easternmost मतलब क्या, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है, और वेस्टर्न मोस्ट का मतलब है द्वारका, और द्वारका कहाँ पर है, ये गुजरात में है, यहाँ की बात की जा रही है। और ये जो अरुणाचल और द्वारिका है ये कहाँ पर है, ये अपने देश में है। तो यहाँ पर बात हो रही है अपने देश की, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में जो टाइम डिफरेंस देखने के लिए मिलता है उसकी चर्चा हो रही है। तो टाइम डिफरेंस कितना है, यह अबाउट 2 आवर का है, मतलब 2 घंटे का समय अंतराल देखने के लिए मिलता है भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर है उसमें, और जो सबसे पूर्वी छोर है उसमें। जो सबसे पूर्वी छोर है वो कहाँ पर है, अरुणाचल में है, और जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट वाला एरिया है वो द्वारका है, द्वारका यानी कृष्ण की नगरी, और ये है कहाँ पर, ये गुजरात में है। इसका आधा से अधिक हिस्सा जलमग्न हो गया था समुद्र की लहरों के, मतलब समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से। तो ये चीज़ें हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, हमारा जो देश है वो एक चौकोर आकृति का है, और चौकोर होने की वजह से इसमें जो बीच का फासला है, ये वाला इधर वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, और इधर हमारा इस प्रकार से, मतलब इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो अंतर है, जो नॉर्थ ईस्ट वाली पोजीशन है, वहाँ से हम अरुणाचल वाली जो सिचुएशन है उसको देखेंगे, वो एकदम ईस्ट वाला पार्ट है, और जो एकदम वेस्ट वाला हिस्सा है वो गुजरात है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो टाइम डिफरेंस के तौर पर अगर हम देखें तो 2 आवर का होता है। और ये जो टाइम डिफरेंस है ये परेशान करता है, इसीलिए टाइम जोन बनाने की बात हमारे देश में भी चलती रहती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 2 टाइम जोन्स कम से कम होने चाहिए, ऐसा यहाँ मानते हैं। अभी तक बनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसी बात हमेशा चलती रहती है। इसमें कई फ़ायदे गिनाए जाते हैं और उतने ही नुकसानों के बारे में भी कहा जाता है। तो ये तो बात हुई जो लोकल टाइम था उसकी। अब इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है इसको देख लीजिए। तो यह जो मानक समय होता है यानी स्टैंडर्ड टाइम, ये वाला लोकल टाइम को हम देख चुके हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम जो है इसको देखने वाले हैं। यह किसी भी नेशन के यानी किसी देश के मिडिल से पास होने वाली जो मेरिडियन होती है उसका मीन होता है। किसी भी नेशन के मिडिल से जो पास होने वाली मेरिडियन होती है उसका ये मीन होता है। इसे लोकल टाइम में असमानता की जो असुविधा है उसे दूर करने के पर्पज से पूरे देश में एक माना जाता है। लोकल टाइम हर जगह का अलग अलग होता है, और जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है वो पूरे देश में, मतलब कम से कम एक कंट्री में एक समान होता है। अगर टाइम जोन नहीं बटे हैं तो, टाइम जोन बटे हैं तब कंडीशन दूसरी होगी। जो बड़े बड़े लैंड एरिया वाले देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये अलग अलग टाइम जोन जब आपको दिखेंगे तो वहाँ चेंज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अगर कोई एक कंट्री है तो उसके लिए एक होगा, लोकल टाइम की तरह ये डिफरेंट नहीं होगा। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसे एक समान रखा जाता है ताकि लोकल टाइम में जो असमानता है, एक जैसी कंडीशन नहीं पाई जाती, उसकी असुविधा को दूर किया जा सके, ये बात है। और ये होता क्या है, तो ये किसी देश के मिडिल से पास होने वाली जो मेरिडियन है उसका मीन होता है। यहाँ आप इसे लिखित तौर पर देख ही रहे हैं। इट इज़ द मीन ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू द मिड ऑफ अ कंट्री विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द इंटायर कंट्री ड्यू टू द इनकन्वीनियंस ऑफ लोकल टाइम। यह जो इनकन्वीनियंस है लोकल टाइम का, उसको दूर करने के लिए इसे बनाया जाता है, ये बात है।
तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड टाइम को देखा और जो लोकल टाइम है उसको देखा, और हमारे देश में दूरियां बढ़ने पर जो टाइम डिफरेंस है वो साफ साफ दिखाई देता है। इंडिया का जो अरुणाचल और गुजरात वाला यानी द्वारिका वाला पोर्शन था उसको हमने देख लिया है, 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अब देश में जब बात चलती है इनकी इनकी का मतलब क्या, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है 2 टाइम जोन्स का, जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की है। अब ये 2 प्रकार के जो टाइम जोन है ये क्या चीज़ है, मतलब कहाँ पर बनाए जाने चाहिए और ये क्यों बनाए जाने आवश्यक है, तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। अपने इंडिया में हमारा जो देश है वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स हैं, जो पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ के लोगों की यह डिमांड है, वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ का समय 1.5 से 2 घंटा आगे हो, उसे थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, क्योंकि अंतर देखने के लिए मिलता है। 2 घंटे का लगभग अंतर होता है एकदम पश्चिमी वाले छोर में और जो एकदम ईस्ट वाला पार्ट है उसमें। तो इसीलिए वहाँ के लोग ये डिमांड करते हैं कि कम से कम 1.5 या 2 घंटा उनके समय को आगे कर दिया जाए, जिससे एनर्जी की बचत हो, जो एनर्जी है वो बचाई जा सके और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। बड़े देशों में, जैसे बड़े देशों में कौन कौन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो बड़े बड़े लैंड एरिया वाले देश हैं जो भारत से बड़े हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, ये बात आप जानते हैं। जितना बड़ा एरिया है उसके हिसाब से अलग अलग टाइम जोन्स बटे हुए हैं। तो भारत में जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सूर्योदय जल्दी होता है, वहाँ पर सन जल्दी राइज हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो अलग टाइम जोन होने से उन्हें जल्दी काम करने का लाभ मिलेगा। नहीं तो पता लगा सूर्योदय कितने जमाने का हुआ है और वो उठ रहे हैं उसी समय से जितने बाकी समय के लोग उठ रहे हैं या बाकी स्थानों के लोग उठ रहे हैं। तो वहाँ जब सूर्योदय जल्दी हो रहा है यानी सन पहले ही वहाँ विजिबल होने लग रहा है, तो वहाँ पर काम जल्दी शुरू होना चाहिए, ऐसा फंडा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, घड़ी अपने हिसाब से चलेगी और जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ भी वही रहेगा जो मैदानी इलाकों में है या जो पश्चिमी छोर पर है। तो इसलिए वहाँ दिक्कत होती है। और इससे क्या होगा, अगर वहाँ पर टाइम जोन अलग कर दिया जाता है तो उन्हें जल्दी काम करने का लाभ मिलेगा, वो जल्दी उठकर जल्दी से काम करने लगेंगे। और असम के चाय बागान जो हैं, आपने चाय बागान टाइम जोन के बारे में सुना होगा, तो असम के चाय बागानों में अंग्रेजों के समय से ही सुबह 8 बजे काम शुरू करने की परंपरा है। वैसे जो टाइम होता है वो क्या होता है, 10 बजे का होता है, लेकिन अंग्रेजों ने 8 बजे वाला टाइम बना दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ सनराइज जल्दी होता है, तो इस वजह से 8 बजे वाला टाइम फिक्स कर दिया है और वो अभी भी वहाँ चल रहा है, मतलब उसे चलाया जा रहा है। और इसे चाय बागान टाइम कहा जाता है, या इस क्षेत्र को चाय बागान टाइम जोन के तौर पर देखते हैं। मतलब वह जो टाइम है उसको हम लोग चाय बागान टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो असम के चाय बागानों में काम करने वाले जो कामगार हैं यानी श्रमिक हैं, उनके सुविधा के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था और वो अभी भी प्रासंगिक है, चल रहा है। और पूर्वोत्तर के लिए अलग अलग टाइम जोन बनाने का नुकसान भी है, सिर्फ फ़ायदा नहीं है। ये तो फ़ायदा हो गया कि जल्दी उठकर काम करने लगेंगे, ऊर्जा बचेगी और जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, लेकिन नुकसान क्या है तो देख लीजिए। पहले फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आप जानेंगे तभी नुकसान को समझ पाएंगे। तो किसी भी देश में, खासतौर पे अपने देश में 2 टाइम जोन बनाने से, 2 अगर टाइम जोन बनते हैं तो जो एनर्जी इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मानक समय में मात्र आधे घंटे का अगर हम बढ़ोतरी कर दें, मतलब किसी और जिधर कम हो रहा था उधर बढ़ा दें, आधे घंटे का इजाफा कर दें, तो इससे करीब 2.7 अरब यूनिट बिजली हम बचा सकते हैं। मतलब बहुत सारी जो बिजली है उसको हम बचा सकते हैं। और बिजली की बचत होना यानी ऊर्जा की बचत होना, ये अच्छी बात है। लेकिन अलग अलग टाइम जोन अगर होगा तो इससे नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, एक भ्रामक स्थिति पैदा होगी। भ्रम का यहाँ पे एक वातावरण बन जाएगा कि टाइम कौन सा हम सही माने। जो आम जनता है वो इतना बारीक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाती, तो उसे समझाना बड़ा मुश्किल होगा। और इससे यातायात और जो संचार की प्रणालियाँ हैं उनमें भी टाइम डिसाइड करने में बहुत बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि यातायात के साधन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक ही तो सीमित रहेंगे नहीं, वो दूसरे हिस्सों से, मतलब देश के दूसरे पार्ट से उस हिस्से को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर टाइम जोन अलग अलग होगा तो यहाँ पे टाइम निर्धारण करने में, उसे फिक्स करने में दिक्कतें आएंगी। तो इस प्रकार से 2 टाइम जोन बनाने की जो बात हो रही थी उसमें दोनों पक्ष रखे जाते हैं, दोनों उसके पहलू हैं, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो इसीलिए ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन चर्चा अक्सर होती है। और जो चाय बागान टाइम जोन की बात थी वो यही थी। असम के चाय बागानों में अंग्रेज़ों के समय से ही एक टाइम फिक्स कर दिया गया है और वो टाइम वहाँ के हिसाब से रखा गया है। वहाँ जल्दी काम शुरू हो जाता है। जल्दी काम क्यों शुरू होता है, क्योंकि वहाँ सूर्योदय जल्दी होता है। ये बात हमने देखी और यही था टाइम जोन का कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम को देखा और उससे भी पहले हमने इंटरनेशनल डेट लाइन पर चर्चा की। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे दुनिया के जो देश हैं, विश्व के देशों के विशाल आकार, उनका जो बड़ा साइज़ होता है और उनकी जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से अलग अलग जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं
उन पर जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ के लोकल टाइम के अंतर को दूर करने के लिए इसे बनाया जाता है। मतलब जो लोकल टाइम है उसमें असमानताएं पाई जाती हैं, इस वजह से स्टैंडर्ड टाइम बनाने की ज़रूरत हुई। और यह देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, मतलब देशांतर रेखा होती है, उसके लोकल टाइम के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इनका निर्धारण कैसे होता है? यह लोकल टाइम को ही बेस बनाकर बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे? जो किसी भी देश के बीच से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वह यहाँ पर आधार होती है। तो भारत में 82 सही 1/2 अंश, या ऐसे कह लीजिए इसे डिग्री और मिनट वाले फॉर्मेट में देख लीजिए तो 82 डिग्री 30 मिनट, ये वाली जो पोजीशन है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सही बटे में अगर लिखेंगे तो 82 सही 1/2 डिग्री के रूप में हो जाएगा। ये वाला जो है ये मैथमेटिकल हो जाएगा और ये वाला जो है ये जियोग्राफिकल हो जाएगा, और हमें देखना है जियोग्राफी के ही संदर्भ में। तो आप देखिए 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर जब एक डैश होता है तो ये मिनट होता है, और डबल डैश हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। तो यह जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, मतलब पूर्वी देशांतर है, इसको मानक देशांतर माना जाता है। मतलब यहाँ पे मानक लॉन्गिट्यूड के तौर पर देखते हैं। और यह जो लाइन है, मतलब यह जो लाइन की पोजीशन यहाँ दर्शाई गई है, कौन सी? ये वाली 82 डिग्री 30 मिनट वाली। यह गुजरती कहाँ से? अपने देश में ये कहाँ से गुजरती है? आप जानते होंगे, यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वहाँ से गुजरती है। मतलब वहाँ के पास से मिर्जापुर एक स्थान है, वहाँ से ये होकर गुजरती है। और इस देशांतर के स्थानीय समय को, मतलब यह जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ के लोकल टाइम को पूरे देश में, मतलब पूरे इंडिया में मानक समय माना जाता है, यानी स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और भारत की यह जो सिचुएशन है यह ग्रीनविच के पूर्व में होने के कारण, जो ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके ईस्ट में होने के कारण, प्राइम मेरिडियन लाइन ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे इक्वेटर करता है ऐसे। तो हमारा देश किधर है? हमारा देश ईस्ट में है, इधर पूर्वी हिस्से में है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो यह ईस्ट में है, इस वजह से ऐसा यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट में होने के कारण यहाँ का जो समय है वह 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। कितना आगे रहता है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत का जो समय है वो एकदम बीच वाला जो ये प्राइम मेरिडियन वाला टाइम है, इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाता है, 5 आवर 30 मिनट, इतना ये आगे रहता है। ये हमने देखा। और जो आप जीएमटी देखते हैं ना, जगह जगह लिखा हुआ देखते हैं जीएमटी, तो जीएमटी का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5 आवर 30 मिनट, इतना इसमें डिफरेंस पाया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ईस्ट वार्ड है, अगर वेस्ट में होता तो इतना माइनस कर लेते, इतना पीछे हो जाता। ये चीज़ें हमने देखी। तो स्टैंडर्ड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है और जो लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट है उसको हमने देखा, और इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ साथ जो टाइम जोन है उन पर भी चर्चा हुई। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। और अगला जो चैप्टर है, यहाँ तक हमने टाइम जोन वगैरह पर चर्चा कर ली है। जो अगला चैप्टर है वो पार्ट बी में है। पार्ट बी का वो चैप्टर 1 है, वैसे अगले ही पार्ट में आएगा। यह है ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का ओरिजिन क्या है, अर्थ कैसे बनी, कितनी पुरानी है, और उसके बनने के पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, किसकी किसकी हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे, वो सब कुछ अगले वीडियो में होगा। और इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन यह सब कुछ इस लेक्चर में नहीं, अगले में। तब तक के लिए नमस्कार।